हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीबीबी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सब तो जानते होंगे शार्क टैंक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शार्क टैंक के बारे में, उसके शार्क्स के बारे में कि हर शार्क कितना पैसे वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और रही बात, क्या ये शार्क टैंक इंडिया जितने भी पिचेस होते हैं रियल है, फेक है, क्या वो पूरे पिचेस कंफर्म होने का शो पे बैक एंड में उनमें इन्वेस्टमेंट होता है या नहीं, वो हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक चीज शार्क टैंक की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शार्क टैंक एक इंटरनेशनल शो है जो कि 30 से ज्यादा कंट्रीज में शो चल चुका है, लेकिन अब इंडिया में आया 2021 नवंबर में इसका फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ था। तो ये एक ऐसा शो है जहां पर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स, बिजनेसमैन आते अपना बिजनेस शोकेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लेने के लिए और ये कंपनीज को अपना थोड़ा थोड़ा स्टेक देने के लिए, जिससे इवेंचुअली इनका बिजनेस ग्रो होगा और इनका ज्यादा एक्सपेंशन होगा बिजनेस के लिए। शार्क टैंक इंडिया पर कुल मिलाकर 62,000 लोग पार्टिसिपेट कर चुके, जिसमें से सिर्फ 198 लोग ही सेलेक्ट हुए। मतलब ये जो चंद एपिसोड्स देख रहे हैं वो 60 to 60,000 के बीच में से सिर्फ 100-200 है। 100-200 अब वहाँ जो भी ये सिलेक्शन की टीम है, कितना उनकी दिमाग के दही बन रही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन शार्क टैंक इंडिया के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं कि जितने भी बिजनेसमैन आते हैं आगे, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स आते हैं, क्या उनके हर बिजनेस में सेलेक्ट करने जाने के बाद इन्वेस्टमेंट पक्का मिलता है? क्या ये रियल है या फेक है, या बैक शो कुछ और होता है? उन लोग सभी में सेलेक्ट होने के बाद पैसा नहीं डालते शार्क्स। क्यों पता है आपको? क्योंकि जब शार्क्स सेलेक्ट करते हैं एक बिजनेस को, उसके बाद उनकी टीम देखती है कि वाकई में इन्होंने जो बोला वो रिकॉर्ड्स में है या नहीं। जो भी वैल्यूएशन इन लोगों ने कंपनीज का बताया, जैसे लाखों में करोड़ों में, वो रियलिटी में है या नहीं, या इनके सेल्स हुए या नहीं। ये यहाँ पे नहीं, अमेरिकन शार्क टैंक में भी ऐसा फेक हुआ। तो वहां पे तो पिच लाइव होता था, मगर बैकग्राउंड जब चेक करते थे उन लोगों का वैल्यूएशन तो पूरा फेक निकलता था। मगर आप लोग कभी सोचे कि अगर एक बिजनेसमैन आके फेक वैल्यूएशन शार्क टैंक पे बताता है तो उसको फायदा क्या हो रहा? फायदा कैसा हो रहा? बोलो। ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलता नहीं, इन्वेस्टमेंट मिलो या ना मिलो, उनकी मार्केटिंग हो जा रही। मार्केटिंग को लाखों रुपए खर्च करना पड़ता, और यहाँ पे इतना बड़ा शो, इस पे आपकी फ्री में प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो जा रही। अगर आप अमेरिकन शार्क टैंक देखें तो वहां पे बस बिजनेसमैन को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता था, स्टेक कोई शार्क लेना पसंद नहीं करता था। मगर जब वो लोग दूसरे साल आते थे ना, वो लोग उनके बिजनेस का 10 टाइम्स गुना ज्यादा भी रहते थे, आगे फिर शार्क से और उल्टा 10 टाइम ज्यादा पैसे लेते थे। तो ऐसे कई स्टोरीज हो चुके हैं। अभी तो हम शार्क टैंक इंडिया पे ये चीज़ नहीं देखी क्योंकि पहला सीजन था ना, अब दूसरे तीसरे सीजन में शायद हम देखेंगे। तो दोस्तों ये था शार्क टैंक और उसका शो। अब हम इसके इन्वेस्टर्स के बारे में आगे बोलते हैं, मगर उसके बारे में बोलने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग में से कितने ज्यादा लोग ऑडियो बुक लाइब्रेरी को सुनते हैं और इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करते रहते हैं। यहाँ पे हम एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है कुको एफएम। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर तकरीबन 1000 आवर्स से ज्यादा कंटेंट लाइब्रेरी है और इसकी 4.5 से ज्यादा रेटिंग है। और कुको एफएम चाहता है कि लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करे विद इट्स इजी मीडियम ऑफ ऑडियो लर्निंग। कुको एफएम पे आप ऑडियो बुक्स को अपने रीजनल लैंग्वेजेस में सुन सकते हैं, कहीं पे भी और कभी भी। जैसा कि ये वीडियो मेजॉरिटी स्टार्टअप्स के बारे में है, तो एक हम स्टार्टअप के ऑडियो बुक को सुन रहे थे जिधर एक बिजनेस को लेके एक इंडिविजुअल कितना सक्सेसफुल होगा और कैसे उसे अप्राइज कर सकते हैं, उसके बारे में उसका एक्सपीरियंस इस ऑडियो बुक में था। और खास बात, ये मेड इन इंडिया ऐप है। हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत जबरदस्त ऑफर है। ये मंथ एंडिंग में फरवरी 22 से लेकर 28 तक 50% का डिस्काउंट मिल सकता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक से कुको एफएम एप्लीकेशन डाउनलोड किए। कुको एफएम आपको मदद भी करेगा नॉलेज अनलॉक करने में, वो भी सिर्फ 199 रुपीज में, जिसका असली दाम है 399 रुपीज। तो दोस्तों जल्दी जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से कुको एफएम डाउनलोड करो, कोड यूज करो और पाओ ढेर सारे बुक समरीज, लाइब्रेरीज आपके रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल। जो शार्क्स है शार्क टैंक पे, ईच का बैकग्राउंड क्या है, इनका नेटवर्थ क्या है, कितना पैसा ये लोग रखते हैं, क्योंकि शो में एक एक बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए डालते, तो इनको बैकअप में कितना पैसा है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं अश्नीर ग्रोवर की। अश्नीर ग्रोवर एमडी है और को फाउंडर है भारत पे के।
ये तो शुरू से हेडलाइंस में रह चुके हैं क्योंकि इनका एटीट्यूड जो है कई लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मालूम, इंडिया में कोई भी आपको मुंह पे सीधा बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना बोलते हैं ना, यहाँ पसंद नहीं करते लोग। बहुत इमोशनली अगर कोई चीज अटैच रही तो उसको पसंद करते लोग। कहा जाता है कि इनका नेटवर्थ कुल मिलाकर 700 करोड़ के करीब है और ये 5.5 करोड़ 21 डील्स में डाल चुके। पर एपिसोड इन्हें मिलते हैं 10 लाख रुपए। नेक्स्ट वाले मेजॉरिटी लोगों के फेवरेट है और ये है अमन गुप्ता। अमन गुप्ता को फाउंडर और सीएमओ है बोट कंपनी के, जो कि डील करता है ईयरफोन्स और हेडफोन्स में। इनकी भी नेटवर्थ तकरीबन 700 करोड़ के करीब है और इन्होंने बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जैसा फ्री कल्चर, बम्पर, स्किपी आइस। कहा जाता है कि अमन तकरीबन 9.3 करोड़ और वो भी 28 डील्स में कर चुके। और मैशेबल इंडिया रिपोर्ट के हिसाब से अमन गुप्ता को मिलते हैं लगभग 9 लाख रुपए पर एपिसोड। अगले वाले इमोशनली कनेक्टेड सेंसिटिव शार्क बोलना चाहेंगे और लोग इनको देख के मतलब दिल को लगा लेते हैं, और ये है पीयूष बंसल। पीयूष बंसल ये लेंसकार्ट के सीईओ और को फाउंडर है। इनका नेटवर्थ तकरीबन 600 करोड़ है। पीयूष बंसल ने 8.5 करोड़ 27 डील्स में डाला है और मैशेबल की रिपोर्ट के हिसाब से पीयूष बंसल को 7 लाख रुपए पर एपिसोड मिलते हैं। अब हम अगले शाह की तरफ बढ़ते हैं। नमिता थापर, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एमक्योर के, जो कि एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये बहुत सारे डिफरेंट यूएसए कंपनीज के साथ एसोसिएट भी हुए हैं, जिनके रोल्स फाइनेंस और मार्केटिंग में भी है। इनका नेटवर्थ तकरीबन 600 करोड़ है और इन्होंने 10 करोड़ अभी तक 25 डील में इन्वेस्ट कर दिया। नमिता ने एक आर्टिकल लिखा कि वो शो पर 7 करोड़ इन्वेस्ट किया और पोस्ट शो के बाद 3 करोड़ इन्वेस्ट किया डील्स में। शो पर नहीं कर पाए इन्वेस्ट, वो बाद में डील्स में इन्वेस्ट किए। ये चीजें मालूम अमेरिकन शार्क टैंक में बहुत जबरदस्त होते थे। शो पे वाट लगाते थे, शो के बाद वो शार्क्स जैसे मार्क क्यूबन रो, केविन ओहेरी रो या मिस्टर वंडरफुल, ये लोग शो के बाद ना पैसा लगाते थे और पार्टनर्स बनते थे। वो लेटर और नेक्स्ट सीजन, उसके बाद के सीजन में पता चलता था। कहा जाता है कि तकरीबन ये लेते हैं 8 लाख रुपए पर एपिसोड। मूव ऑन होते अगले शाह की तरफ। अनुपम मित्तल, ये है को फाउंडर और सीईओ ऑफ शादी.com, बहुत ज्यादा मशहूर वेबसाइट है मैट्रिमोनियल, और इनका एस्टिमेटेड नेट वर्थ है 187 करोड़। कंपनी वैल्यूएशंस तो 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। अब ये नेटवर्थ अलग, कंपनी वैल्यूएशंस अलग। कल के दिन अगर ये लोग खुद की कंपनीज बेचना चाहे तो 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000। तो ये अब तक इन्वेस्ट करे 5.5 करोड़ शार्क टैंक के बिजनेसेस में और ये लेते हैं 7 लाख रुपए पर एपिसोड। गजल अलाख, जो कि को फाउंडर और सीईओ है मामाअर्थ, जिनका नेटवर्थ तकरीबन 148 करोड़ है इंडियन रुपीस में, और इन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया 60 डील में, दैट इज टिल 1.2 करोड़, और कहा जाता है कि तकरीबन 8 लाख रुपए पर एपिसोड लेते हैं। विनीता सिंह, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स, मेकअप सेलर ब्रांड। विनीता सिंह ने अपना 1 करोड़ का जॉब ऑफर डिक्लाइन किया और ये अपना ग्रेजुएशन IIT मद्रास और IIM अहमदाबाद से किया। इनका नेटवर्थ लगभग 300 करोड़ है। ये अब तक 15 डील्स में 3 करोड़ इन्वेस्ट किए और ये चार्ज करते हैं 5 लाख पर एपिसोड। तो क्या आप लोग को मालूम कि जब शार्क टैंक इंडिया शो इंडिया में आया था, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट भी था, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी क्राउड को नाचने गाने में बस ये सब चीज़ों में दिलचस्पी थी, और रहा भी तो इसके अतराफी अवार्ड सेरेमनी रहता था, इसके अतराफी शोज हुआ करते थे, और मेजॉरिटी शोज पूरे इमोशनल एस्पेक्ट से रहते थे। बस इतना बताया जाता था कि ये सिंगर, ये डांसर भाई एक बहुत ऐसे बैकग्राउंड से, तो इनको वोट करें। तो पहले के टाइम पे KBC हुआ करता था, जिधर नॉलेज से लोग पैसे कमाते थे, और कोई पैसे वाला हो रहा तो लोग उसे देख के खुश होते थे। मगर यहाँ पे इतने सारे लोग उनके बिजनेस को लेके आ रहे हैं। एक चीज़, लोगों के लिए सर्विस भी मिल रही है, दूसरी चीज़ पैसा भी मिल रहा है, तीसरी चीज़ इकोनॉमी भी बढ़ रही है, फोर्थ चीज़ शार्क्स इनके पार्टनर्स बन के इससे और दुगना बड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो शार्क टैंक इंडिया के बारे में, इनके जजेस के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, शो कितना रियल है कितना फेक है उसके बारे में, और कितना सक्सेसफुल हमारे यूथ में ये रह गया। तो वीडियो अच्छा दिखा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें रिकमेंड करिए, और दूसरे वीडियोस भी चेकआउट करें हमारे चैनल पे। और दोस्तों, कुकू FM डाउनलोड करना ना भूले। 1000 आवर्स प्लस की ऑडियो लाइब्रेरी आपके फोन पर यूजर्स के लिए 50% का डिस्काउंट है। कोड यूज करना ना भूले, ये जो मेंशन किया गया है। दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें TBV टीम को। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।